भारतीय नौसेना द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय बेड़ा निरीक्षण इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू के इस ऐतिहासिक आयोजन में मैं विश्वनाथ सचदेव देश विदेश में ये कार्यक्रम देखने वाले अपने लाखों दर्शकों का अभिनंदन करता हूँ। आपका अभिनंदन करने में मेरे साथ हैं कमांडोर शेखर, अनुपमा सिंह और मिलिंद वागले। हम सब मिलकर आपको इस ऐतिहासिक आयोजन का हिस्सेदार बनाने की कोशिश करेंगे। भारतीय गणतंत्र की अर्धशताब्दी के उपलक्ष्य में आयोजित नौसेना का ये निरीक्षण हमारे गणतंत्र की अब तक की सफल यात्रा के अभिनंदन का प्रतीक है। दुनिया के 19 देशों के 24 जलयान इस अंतर्राष्ट्रीय बेड़ा निरीक्षण में भारत की नौसेना के निमंत्रण पर भारत आए हैं। कुल 83 यान लहरों पर हैं, इसमें से 79 रिव्यू के लिए होंगे। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि अमेरिका में हुए सहस्राब्दी फ्लीट रिव्यू में भाग लेने वाले देशों से दुगने देश इस रिव्यू में भाग ले रहे हैं। अरब सागर की उत्ताल तरंगों पर आज भारतीय नौसेना के इतिहास का एक स्वर्णिम पृष्ठ लिखा जा रहा है। ये पहली बार है जब भारतीय गणतंत्र में अंतर्राष्ट्रीय नौसेना पुनरीक्षण का आयोजन हो रहा है। भारत समेत दुनिया भर के 20 देशों के नौसैनिक यान इस अद्भुत मेले में भाग ले रहे हैं। किसी भी राष्ट्र के लिए गर्व और संतोष की बात होनी चाहिए। और ये हम देख रहे हैं गेटवे ऑफ इंडिया, एक प्रतीक बन चुका है जो उस मुंबई शहर का, और उसके पीछे ताजमहल होटल और उसके बाद मुंबई की उच्च अट्टालिकाएं। तो मैं आपको बता रहा था कि किसी भी राष्ट्र के लिए इस तरह का आयोजन एक गर्व की बात होती है। सैनिक आयोजनों में इस तरह मित्र राष्ट्रों का हिस्सा लेना अपने आप में एक विलक्षण बात है। ये आयोजन युद्ध के लिए नहीं, शांति के लिए हो रहा है। ये शक्ति का प्रदर्शन नहीं है, मैत्रीपूर्ण संबंधों की ताकत का प्रदर्शन है। मैत्री के सेतु, ये नाम दिया गया है इस समूचे आयोजन को। और ये जो आप इस समय देख रहे हैं अपने स्क्रीन पर, यह INS विक्रांत है, जिसे कुछ साल पूर्व नौसेना से अलग किया गया था। एक शानदार इतिहास रहा है इस यान का। इसके नेतृत्व में भारत ने बहुत सी लड़ाइयाँ भी लड़ी, जीती भी। तो मैं बता रहा था कि मैत्री के सेतु, ये नाम दिया गया है समूचे आयोजन को। दुनिया भर को जोड़ने वाले सागर की लहरों पर मैत्री के ये सेतु विभिन्न देशों को एक दूसरे के नज़दीक लाने की एक शानदार और जानदार कोशिश का प्रतीक है। भारतीय नौसेना के प्रमुख एडमिरल सुशील कुमार के शब्दों में कहूँ तो ये अंतर्राष्ट्रीय नौसेना निरीक्षण मित्र देशों के बीच मैत्री और सहयोग की भावना को बढ़ाने और मजबूत करने का आयोजन है। सचमुच भारतीय नौसेना और पूरे देश के लिए ये गौरव की बात है कि भारत एक ऐसे आयोजन की मेज़बानी कर रहा है जिसमें विश्व के बदलते सामाजिक राजनीतिक परिदृश्य में भारत का बदलता चेहरा दिखेगा। राष्ट्राध्यक्ष द्वारा देश के युद्धपोतों का निरीक्षण एक पुरानी परंपरा है। भारतीय सेनाओं के सर्वोच्च सेनापति के नाते हर भारतीय राष्ट्रपति अपने कार्यकाल में कम से कम एक बार इस तरह का निरीक्षण करता है, जब नौसेना अपने सेनापति को अपनी सन्नद्धता का परिचय देती है। जब भारतीय नौसैनिक राष्ट्रपति की जय की घोषणा के साथ अपने सर्वोच्च सेनापति का अभिवादन करते हैं तो वे ये भी बता रहे होते हैं कि हम अपने कर्तव्यों का पालन के लिए पूरी तरह तैयार हैं और सक्षम भी। भारतीय गणतंत्र की आधी सदी की पूर्णता पर होने वाला यह पुनरीक्षण संख्या की दृष्टि से 8वां है। इस तरह का प्रथम निरीक्षण सन 1953 में हुआ था, जब तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने नौसैनिकों का अभिवादन स्वीकारा था। इसके बाद 1964 में, फिर 1966 में, फिर 1969 में, 1976 में, 1984 में और 7वां रिव्यू 1989 में हुआ था। और आगे का हाल आपको सुनाएंगे कमांडोर शेखर। Good morning, viewers, and welcome to the International Fleet Review 2001 at Mumbai. I am Commodore Shekhar. With me is Milind Wagle to give you the commentary in English, and Vishwanath Singh and Vishwanath Sachdev and Anupama Singh to give you the commentary in Hindi. The International Fleet Review is being held
to commemorate the Golden Jubilee of the Indian Republic. This has been given a wider scope with the participation of foreign warships as well, and that is why it's being designated an international fleet review. You see on your screen the anchor plan for the fleet review. The ships, of which there are 69 in total. The green dots show you the anchor spots where these ships are located. The moving dot demonstrates the mobile column on which the President of India, Shri K.R. Narayanan, will be embarked. Accompanying him will be 3 more ships. There are 7 review columns, and in these review columns there will be a total of 69 ships, out of which 24 warships are from foreign countries, from 19 nations. In addition, there will be a mobile column of 10 warships. The mobile column will cross the presidential yacht as soon as it reaches the end of the 3rd or 4th leg, between the 3rd and 4th legs. Thereafter, the presidential yacht will take its final turn and move on to the 7th leg of the review. Anchored today are 7 submarines, one of them from France, 5 vessels from the Coast Guard, one of them from Mauritius, 2 survey vessels, 1 research vessel, and 1 sail training ship. As the presidential yacht reaches back, there will be a fly past shown in red on your screens at the moment, and the presidential yacht along with its accompanying ships will come back to the harbour. To continue the commentary in Hindi, it's over to you, Anupama. थैंक्स कमोडोर शेखर। जैसा कि सब दर्शक देख रहे हैं, दूर तक आज विभिन्न नौसेनाओं के जहाज अपनी पूरी चमक दमक के साथ पूरी मुस्तैदी से अपनी जगहों पर खड़े इन जहाज़ों की आन बान शान देखते ही बन रही है। और सबसे बड़ी बात तो ये कि आज मौसम भी हमारे साथ है, ना ही धुंध है ना ही स्मॉग, और आप देख सकते हैं इन जहाज़ों की लंबी श्रृंखला। इस श्रृंखला में शामिल हैं 45 भारतीय नौसेना के जहाज और 24 विदेशी नौसेनाओं के युद्धपोत। इस वक्त आपके सामने है मिडिल ग्राउंड, गेटवे ऑफ इंडिया से 1500 यार्ड की दूरी पर मिडिल ग्राउंड। इसका एक बहुत ही रोचक इतिहास है जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी के आगमन के साथ शुरू हुआ था। उस समय मुंबई बंदरगाह में जहाज़ों पर काफ़ी चोरी और डकैती होती थी। इन चोरियों और डकैतियों को रोकने के लिए समुद्री पुलिस दल बनाया गया। मिडिल ग्राउंड, जो उस वक्त एक छोटी सी चट्टान होती थी, वहीं से इस दल ने अपना काम शुरू किया। 1870 में इस चट्टान के इर्द गिर्द 8 फीट ऊंची दीवार बनाकर निर्माण कार्य कर और समुद्र से कुछ और हिस्से को जमीन में परिवर्तित कर मिडिल ग्राउंड का भाग बना लिया गया। पुलिस दस्ती दल का नाम था भंडारी मिलिटिया। ये दल पीले और नीले रंग की पोशाक पहनता था और काफ़ी समय तक पीली पगड़ी और नीली पोशाक मुंबई पुलिस की पहचान बनी हुई थी। और अब आगे का हाल जानने के लिए मिलिंद वाकले। Thank you, Anupama. Srimati Sushma Swaraj, along with the various dignitaries here present at the jetty, which is known as the South Breakwater. This, of course, is a momentous and emotional event, not only for the Indian Navy but for the entire nation.
where this live telecast is being beamed to you, as also on DD International. This telecast is being done with the aid of 12 cameras and 8 microwave links. 5 of the cameras are on 5 of the ships. The INS Sukanya, the presidential yacht, which will of course carry, I can just see Air Chief Marshal A.Y. Tipnis there at the background. And now coming into view is the Mumbai harbour. In fact, a few hundred yards behind this to the left is the South Breakwater or the jetty, where stood the original dockyard and through which passed mighties such as Lord Clive, Nelson when he was a midshipman, and the Duke of Wellington when he was Sir Arthur Wellesley. And through these portrayals have watched and walked some of the finest Indian admirals, and this of course is the home of the Western Naval Command. This is the position which has a lot of history, a history which the Indian Navy goes back to 1612. The microwave links, 8 of them, 5 on the ships, the Virat, Alapi, Jyoti, Varaha and Vindagiri. And remember, at some point of time, this of course is the headquarters of the Western Naval Command, the Fleet Office, where we have 2 of our cameras positioned, as also a microwave link. 8 microwave links, 12 cameras, and this live telecast of the International Fleet Review 2001, going to the length and breadth of this nation, where as many as 79 warships would be reviewed by His Excellency K.R. Narayanan, the Honorable President of India. 69 anchored, 10 mobile, and 4 in the presidential column. These would include 24 warships from 19 nations, with France, Kenya, Malaysia, Russia and Oman having 2 each. The INS Sukanya, where the dignitaries have started arriving, is the first of 7 ships acquired by the Indian Navy, and the first amongst the 3 OPVs built by the Messrs. Tacoma Marine Industries. The INS Sukanya was commissioned on the 31st of August 1989 in South Korea. Its commanding officer, Commander P. Parashar. For him, his officers and the men, certainly a big day. We would soon await the arrival of the other dignitaries, which would include the Raksha Mantri, Mr. George Fernandes, followed by the Chief Minister of Maharashtra, Shri Vilas Rao Deshmukh. And that's Shri Vilas Rao Deshmukh, the Honorable Chief Minister of Maharashtra, being received at the South Breakwater or the jetty, just below the INS Sukanya, being welcomed by Vice Admiral Madhavendra Singh, Flag Officer commanding Western Naval Command. And along with him is Admiral Sushil Kumar, the Chief of the Naval Staff. As they board INS Sukanya, and following Shri Vilas Rao Deshmukh, in a short minute from now will be His Excellency the Governor of Maharashtra, Shri P.C. Alexander. An absolute red carpet treatment that will be meted out to all these dignitaries. The 150 Presidential Guard of Honor on your right there. And they will of course also parade the presidential colors. You can see the officer of the guard right in the middle out there, Lieutenant Commander Ridakoi, with his number 2, the OOG-2 as he's called, Lieutenant Rahul Jetli. To the Vale of the Sirens here in Mumbai. The arrival of the Raksha Mantri, Mr. George Fernandes, as he will now board the INS Sukanya, being received by Admiral Sushil Kumar, Chief of Naval Staff, and to the left of the Raksha Mantri is Vice Admiral Madhavendra Singh. Everything going absolutely precision and clockwise. And to tell you about the arrival and some of the other historic moments, an event which of course will go down in the history.
Admiral Sushil Kumar, PVSM, UISM, AVSM, NM and ADC. The arrival of the other dignitaries as we shift back to the Raksha Mantri, and for continuation of commentary, it's his turn in Hindi, Vishwanath Sachdev. गणमान्य व्यक्तियों का आगमन शुरू हो चुका है। एक एक करके सब समय पर पहुंच रहे हैं। महाराष्ट्र के गवर्नर श्री अलेक्जेंडर, उनका स्वागत कर रहे हैं रक्षा मंत्री, जो झंडे के पीछे उनका चेहरा छिपा हुआ है, एडमिरल माधवेंद्र सिंह। उनके साथ हैं मनोहर जोशी, केंद्रीय मंत्री, महाराष्ट्र राज्यपाल और श्रीमती राज्यपाल। आईना सुकन्या, जिस पर बैठकर राष्ट्रपति सारी परेड का निरीक्षण करेंगे। उनके साथ देश के प्रमुख व्यक्ति होंगे इस यान पर। पश्चिम बंगाल के गवर्नर, किसी भी नौसेना के इतिहास में इस तरह के अवसर विरले ही होते हैं जब उसे इतने सारे गणमान्य व्यक्तियों का स्वागत करने का अवसर मिलता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था शुरू में कि ये 8वां निरीक्षण है और अब कमांडो शेखर। The logo of the International Fleet Review is a sailboat depicting a boat which was found dating back the Mohenjo-daro area circa 3000 BC. The theme of the International Fleet Review is Bridges of Friendship. Awaiting now the arrival of the Supreme Commander. INS Sukanya, the presidential yacht, will be accompanied in the presidential column by the Suvarna sister ships, Bhavnagar and Pondicherry. It is indeed a momentous day for the Indian Navy today, in fact for the whole Indian nation, signifying the coming of age of the Navy in this, the first year of the millennium. Arriving now, the Honorable Prime Minister of India, being received by Shri George Fernandes, the Honorable Defence Minister, a warm handshake, the Chief of Naval Staff, Admiral Sushil Kumar, Admiral Madhvendra Singh, Flag Officer commanding Western Naval Command. It's a warm and sunny day here
in Mumbai, and the clarity of the picture is perhaps due to the fact that we even have a laser link. In the background, a patrol craft which will be accompanying the presidential column of 4 ships. The Home Minister, Shri Advani, now being received. The Supreme Commander will be presented a ceremonial guard of honor. A total of 69 ships available today on parade, as it is called. Out of which 24 are from foreign navies. Flags fluttering in the foreground, indicating that not only the officers are in smart uniforms, but the ships themselves are dressed overall. This is a ceremonial custom in many navies of the world, where flags which are normally used for communications are strung across the ship from bow to stern, which is from the front end to the rear end, indicating pride in itself and in the service, and of course in the nation. Admiral Sushil Kumar, the Chief of Naval Staff, Param Vishisht Seva Medal, Uttam Yuddha Seva Medal, Ati Vishisht Seva Medal, Nau Sena Medal, and the Honorary ADC to the President of India, is also the Chairman of the Chief of Staff Committee. It's his privilege today to welcome the Supreme Commander, the President of India, Shri K.R. Narayanan, who will be arriving very shortly. On board the Sukanya, the dignitaries are already seated. The Prime Minister, the Honorable Ministers of the Union Cabinet, His Excellency, the Governor of Maharashtra, some of his cabinet colleagues, high-ranking dignitaries, chiefs of services, the Army, the Air Force, visiting chiefs from various countries. Indeed, a very galaxy of the leadership of not only our country, but of many friendly countries as well. Shri Pramod Mahajan, the Chief Minister, Chief Minister, Mr. Vilasrao Deshmukh, the national flag is flown normally on the presidential yacht as a symbol of the president being embarked, in addition to the flag at the stem of the ship. The sirens indicate that the presidential cavalcade is about to arrive. The Guard of Honor is ready. The Sukanya today proudly flies the national flag at the jack, the naval ensign, as well as the presidential standard, which in our context is the national flag itself. The symbol of the Republic of India is atop the jackstaff,
The normally sunny day is also cooled by a gentle breeze indicated by the mild flutter of the flags. A red carpet indeed. In the background, the good old war horse of the Indian Navy, the INS Vikrant. The presidential cavalcade is now approaching INS Sukanya, the presidential yacht. राष्ट्रपति पहुंच रहे हैं सुकन्या की ओर, जिस यान पर बैठकर उन्होंने आज के इस अंतर्राष्ट्रीय बेड़े का निरीक्षण करना है। राष्ट्रपति के स्वागत के लिए सेनाध्यक्ष, पश्चिमी कमान के प्रमुख और हमारे रक्षा मंत्री राष्ट्रपति का स्वागत कर रहे हैं श्री जॉर्ज फर्नांडिस, एडमिरल सुशील कुमार, एडमिरल माधवेंद्र सिंह, अपने सर्वोच्च सेनापति का स्वागत। भारत का राष्ट्रपति सेना के तीनों अंगों के सर्वोच्च सेनापति हुआ करते हैं। राष्ट्रपति नारायण 8वें राष्ट्रपति होंगे जो इस तरह का निरीक्षण कर रहे हैं। श्रीमती नारायणन और मिसेस विनीता कुमार उनके साथ हैं। INS सुकन्या पर स्वागत श्रीमती नारायण का। अब गार्ड ऑफ ऑनर के लिए तैयार हैं। The president reaches the presidential dais. The national anthem. The presidential standard being dipped.
the 150-man Guard of Honor, Presidential Guard of Honor. The Guard Commander marches smartly up, salutes the Supreme Commander. The President, escorted by the Guard Commander, now reviews the Guard, starting with the band. Preceded by the two presidential ADCs. Distinguished by wearing their epaulets on the right shoulder. The Officer of the Guard, Lieutenant Commander Ridhokai. Second Officer of the Guard, Lieutenant Rahul Jaitley. The Colours Officer, wearing the presidential colours, Lieutenant Ajit Ratna. The first ADC, Lieutenant Anuj Srivastav. And the second ADC, Lieutenant Satish. As the President walks past, the guards, the members of the Guard, smartly turn their eyes. With the review of the Guard being over, the Chief of Naval Staff, Admiral Sushil Kumar, escorts the President now to the presidential yacht, INS Sukhanya. भारत के राष्ट्रपति महामहिम श्री के.आर. नारायणन और उनके साथ नौसेना प्रमुख एडमिरल सुशील कुमार सुकन्या की तरफ जाते हुए President of India will be received on board with a 21-gun salute. ट्रेडिशन ऑफ पाइपिंग। भारत के राष्ट्रपति श्री के.आर. नारायणन, उनके पीछे नौसेना प्रमुख एडमिरल सुशील कुमार और उनके साथ रक्षा मंत्री श्री जॉर्ज फर्नांडिस राष्ट्रपति को सलामी दे रहे हैं 21 तोपों की। मित्रता और सम्मान का सदियों से सूचक रही है ये तोप सलामी। शुरू में तोप सलामी ये दर्शाता था कि तोपें पूरी तरह खाली कर दी गई हैं और शत्रुता की कोई भावना नहीं है, लेकिन सम संख्या के गन सल्यूट को दुर्भाग्यपूर्ण समझा जाता है। इसीलिए तोप सलामी हमेशा विषम संख्या में होती है। 21 तोपों की सलामी
सबसे बड़ी सलामी समझी जाती है, जो कि केवल राष्ट्र प्रमुखों को दी जाती है। इसलिए हमारे राष्ट्रपति के लिए 21 तोपों की सलामी दी जा रही है। जैसा कि आपको पहले मिडिल ग्राउंड के बारे में बताया गया था, तोपों की ये सलामी वहीं से दी जा रही है। भारत के राष्ट्रपति श्री के.आर. नारायणन 21 तोपों की सलामी लेते हुए। कुछ ही क्षणों में भारत के राष्ट्रपति अन्य गणमान्य व्यक्तियों के साथ इस इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू में शामिल सभी बेड़ों के निरीक्षण के लिए निकलेंगे। भारत के राष्ट्रपति महामहिम श्री के.आर. नारायणन के साथ सुकन्या पर सवार प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी, रक्षा मंत्री श्री जॉर्ज फर्नांडिस, महाराष्ट्र के गवर्नर श्री पी.सी. अलेक्जेंडर, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री विलास राव देशमुख और अन्य गणमान्य व्यक्ति। और अब राष्ट्रपति का ये सलामी दस्ता रवाना हो रहा है इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू में शामिल 79 देशी और विदेशी पोतों के निरीक्षण के लिए। सुकन्या पर सवार ये नौसैनिक पूरी मुस्तैदी के साथ राष्ट्रपति के इस सलामी दस्ते में शामिल हैं भारतीय नौसेना के 4 और जहाज। एक तो सुकन्या, जिस पर हैं स्वयं भारत के राष्ट्रपति श्री के.आर. नारायणन, और इसके साथ हैं सुवर्णा, पांडिचेरी और भावनगर। Well, while the presidential yacht INS Sukanya is cast off with the others in tow, Suvarna, Pondicherry and Bhavnagar, these 4 ships will pass through 7 rows of ship at anchor. As the last but one is reviewed, the mobile column of 10 ships will steam past the president, and we'll then have the fly past. But let's go back to the history of the Indian Navy, which dates back to 1612, when the first squadron of battleships arrived with the East India Company. It was renamed as Her Majesty's Indian Navy in 1830, and in 1934 reorganized and rechristened as the Royal Indian Navy. The British handed over 32 aging vessels for coastal patrol with 11,000 officers to independent India. After 50 years, the strength of the Navy has risen to a phenomenal 130 odd ships with 55,000 personnel, with the Indian naval ships comprising of different classes, some of which will be on view today, comprising the aircraft carrier INS Virat, the cruisers, destroyers, frigates, Leanders, Kukri class offshore patrol vessels, and 20 odd submarines.
Thus, there has been a great transformation from the small brown water navy to the blue water navy, exploring oceans and operating on the high seas for days together. The INS Sukanya, commanded by Commander Pankaj Parashar, and true to her name and the class OPV, Sukanya has since her commissioning participated in numerous exercises and operations from the vast maritime frontiers of the Indian West Coast, protecting our EEZ or providing logistic support to remote naval deaths. She has kept the naval ensign always flying high. As the Goodwill Ambassador of India, Sukanya has shown the flag in many foreign ports and on numerous occasions exercised with foreign naval ships. Notable amongst these have been operations in which INS Sukanya has participated, or Ops Mofet of Somalia in 1993, Operation Vijay during Kargil crisis in 1999, and Operation Swan on a regular basis, but these are just a few to name. To the left, just going off your picture frame, as we now come to President K.R. Narayanan, His Excellency the Honorable President of India. To his left, Admiral Sushil Kumar, and to the right, Vice Admiral Madhavendra Singh. That's on the picture frame, but to his right is Admiral Sushil Kumar. Admiral Madhavendra Singh, Flag Officer Commanding Chief Western Naval Command. PVSM, AVSM, ADC was commissioned in the Indian Navy on the 1st of January 1963. The middle ground, which is the Coastal Battery. And these are those 69 ships at anchor, which will be reviewed by the President. And for continuation of commentary on this, the middle ground, which is the Coastal Battery situated 1500 yards from the Gateway of India, and which has an interesting history which can be traced back to the early days of the East India Company, as INS Sukanya would approach the first of the reviewing ships in the column RA, 7 of them. And before INS Ajay comes into view, its continuation in commentary in Hindi, Anupama Singh. और इससे पहले कि भारत के राष्ट्रपति का ये सलामी दस्ता अपना निरीक्षण शुरू करे, एक और चीज़ के बारे में आपको बताना चाहूँगी। जैसा कि हमने आपको बताया मिडल ग्राउंड के बारे में, गेटवे ऑफ इंडिया के दाहिनी तरफ एक ऐसी ही और चट्टान है, ऑयस्टर रॉक। ब्रिटिश राज के समय बनी ऑयस्टर रॉक, जिसका मुख्य काम था बंदरगाह की रक्षा करना। 1874 में बनी ऑयस्टर रॉक पर 7 इंच और 10 इंच की बंदूकें लगाई गई थीं। और अब आपके सामने है ये एंकर प्लान उन 69 युद्धपोतों के लिए। जिस तरह से ये आप देख रहे हैं, राष्ट्रपति का सलामी दस्ता नीले बंदूक के रूप में चल रहा है। इसी तरह से राष्ट्रपति का सलामी दस्ता बेड़ों का निरीक्षण करते हुए आगे बढ़ेगा। बात हम कर रहे थे ऑयस्टर रॉक की। दूसरे विश्व युद्ध में ऑयस्टर रॉक का महत्व और बढ़ गया जब 1939 में ब्रिटिश सेनाओं ने यहां से विमान भेदी बंदूकों का उपयोग किया था। इतिहास की साक्षी ये ऑयस्टर रॉक आज एक मूक दर्शक बनकर रह गई है। और आपके सामने इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू में शामिल नौसेना के दस्ते। और ये हमारे सामने है INS अजय, पहली पंक्ति का पहला यान, इसका निरीक्षण कर रहे हैं राष्ट्रपति K.R. नारायणन। राष्ट्रपति की जय के घोष के साथ सलामी दी जा रही है राष्ट्रपति को। 7 अधिकारियों और 90 नौसैनिकों वाला INS अजय पश्चिमी नौसेना कमान के पेट्रोल स्क्वाड्रन का हिस्सा है। 10 साल पहले से तत्कालीन सोवियत यूनियन में कमीशन किया गया था। INS अजय के लेफ्टिनेंट कमांडर बाल गोविंद कुनीरामन के हाथों में इस पोत की कमान है इस समय।
और अब हमारे सामने है इंडोनेशियन जहाज। टंगकोल। On the starboard side, Papa 6-1, INS Kora. This modified Kukri class missile corvette was commanded by Commander Sudarshan Shrikande. Ladies and gentlemen, INS Papa 6-1 कोरा हमारे on the सामने है। starboard side, INS Kora. जिस तरह किरपान सिखों का हथियार है, वैसे ही उत्तरी पूर्वी भारत के लोग भी तीखी धार वाला एक परंपरागत हथियार रखते हैं। इस हथियार का नाम है कोरा। INS कोरा का नामकरण इसी हथियार के नाम पर किया गया है। भारतीय नौसेना के इस खुखरी क्लास मिसाइल कॉर्वेट का निर्माण गॉर्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स कलकत्ता में हुआ था और 10 अगस्त 1998 को ये भारतीय नौसेना का हिस्सा बना था। इस जहाज की कमान संभाल रहे हैं कमांडर SY श्रीखंडे। इस जहाज की खासियत समय रहते हवाई हमलों का पता लगाने में है और इसीलिए INS कोरा भारतीय नौसेना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ANS Shuja. अप्रैल 1999 में INS कोरा ने अबू धाबी में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा प्रदर्शनी में भी हिस्सा लिया था और सितंबर 2000 में ये चीन और जापान में आकर्षण का केंद्र बना था। ANS Shuja. केनिया का जहाज शुजा हमारे सामने है इस समय। ये जहाज शुजा जो आपके सामने था अभी, KNS शुजा, ये केन्या से भारत के तट पर आया है मैत्री के सेतु बांधने के लिए। Point number Papa 4-4. शुजा 1997 में केन्या की नौसेना का हिस्सा बना था। KNS शुजा के कमांडिंग अफसर हैं मेजर लॉन्टेस गितुमा। On the starboard side, INS कृपान हमारे सामने है इस समय। naval ship Kripan. सिखों के परंपरागत और कारगर हथियार के नाम पर इस यान का नामकरण हुआ है INS किरपान। किरपान भारतीय नौसेना का तीसरा मिसाइल कॉर्वेट है जिसका डिज़ाइन भारत में ही तैयार हुआ था। 12 जनवरी 1991 को इसे भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। सैनिक राष्ट्रपति को सलामी दे रहे हैं राष्ट्रपति की जय के नारे के साथ। इस यान का डिज़ाइन कुछ इस तरह का है जिससे भूमि और हवा दोनों ओर से होने वाले हमलों का मुकाबला किया जा सकता है। कमांडर इवान के जोसेफ के नेतृत्व में 12 अधिकारी और 100 नौसैनिक इस जहाज पर कार्यरत हैं, सन्नद्ध हैं हर स्थिति का मुकाबला करने के लिए। इस जहाज की आक्रामक शक्ति का आधार है दूर तक मार करने वाली यान निरोधी मिसाइलें और पूर्णतया स्वचालित तोपें। ये भारतीय नौसेना के सर्वाधिक उन्नत जहाज़ों में से एक है। यान की गति है 24 नॉट्स। Port side, Tenant number Foxtrot 137, KDS Lakshmana Tampusma from Malaysia. This warship is commanded by Commander Yulin Chos. And on the starboard side, Tenant number Papa 62, INS Kush. ये मलेशिया का जहाज़ लक्ष्मणा। मलेशिया के इस यान के कमांडर हैं BL चून। और अब हमारे सामने है INS कुठार। Now approaching the port side, Foxtrot 137, KDS Lakshmana Tampusma. समुद्र की लहरों पर INS कुठार। And on the starboard side, Papa 62, INS Kirch. INS Kirch is commanded by Commander Amar Mahadevan. राष्ट्रपति सलामी ले रहे हैं INS कुठार की। ये मात्र संयोग नहीं है कि भारतीय नौसेना के एक और पौध का नामकरण हथियार के नाम पर हुआ। Starboard side, Papa 62, INS कुठार जनवरी 1990 में हवाई नौसेना का हिस्सा बना था। और अब हमारे सामने है INS किर्च। On the port side, KDS
dan Kusma from Malaysia. INS किर्च मिसाइल कॉर्वेट्स की कोरा श्रेणी का दूसरा यान। और अब ये सामने जो जहाज हमें दिखाई दे रहा है ये ओमान नेवी का जहाज है, Now approaching on the starboard side. अलमवाज इसका नाम है। 62 INS Porbandar. Porbandar is an SLM class of minesweepers commanded by Lieutenant Commander S. Balasubramaniam. और ये फिर किर्च हमारे सामने। किर्च And on the port side, tank number Bravo 3, RNOV Al Najah from Oman. This Al Busra class of offshore patrol vessel is commanded by Lieutenant Ali bin Musa Al Galuchi. ओमानी यान अल नाजा। On the starboard side, tank number Mike 65 INS Alapi. Alapi is the SNM class of minesweepers. She is commanded by Lieutenant Commander S.K. Chauhan. Ladies and gentlemen, INS एलपी हमारे सामने है। Mike 65 INS Alapi. समुद्र की लहरों पर तैरते ये जहाज ऐसे लगते हैं जैसे कोई बड़ी मछली आराम से तैरती हुई आगे बढ़ जाए, लेकिन जब ये जहाज लड़ाई के मैदान में होते हैं तो तब इनकी ताकत देखते बनती है। This trading ship, carrying 100 midshipmen, was commanded by Commandant Kazimierz Polkowski. Ladies and gentlemen, for your own safety, please keep well away from the guardrails, particularly during turn. Thank you. INS वोडनिक हमारे सामने है इस समय, पोलैंड का यान। 1820 टन वाला ये वोडनिक 16 नॉट की गति से दौड़ता है। 24 अफसरों समेत इसमें 56 नौसैनिक हैं। तोपों राडार से सज्जित इस यान में एक हल्के हेलीकॉप्टर के लिए प्लेटफॉर्म भी है। पोलैंड के इस जहाज की कमान कमांडर सब लेफ्टिनेंट कॉजिर पुलकोवस्की के हाथों में है। जैसा कि हमने आपको बताया था, इस निरीक्षण में दुनिया के 19 देशों के जहाज भाग ले रहे हैं और इसके अलावा 10 अन्य देशों से आए उच्चाधिकारी इस मैत्री और सहयोग की रैली में हमारे साथ हैं। और अब पहली पंक्ति से मुड़ रहा है राष्ट्रपति का यान, ये जो आप देख रहे हैं, दूसरी पंक्ति की ओर, और इसके आगे का हाल सुनाएंगे कमांडो शेखर। Thank you, Vishwanath. The presidential yacht has completed its first leg between the first two columns, and it is now turning around, and it will pass through the third and fourth columns. On display will be submarines and a few of the ships from foreign nations. The patrol craft, which you see, carries Marine commandos accompanying the presidential column. Makes it a precious commodity, not to be squandered. Submariners, however, take great pride in their voluntary acceptance of hardship in the cause of duty. A glass of salt water was drunk by all those who died in a submarine for the first time. A galaxy of military officers from various countries, chiefs of naval operations, chiefs of naval staff, inspector generals, director generals of Coast Guard have all assembled here, honoring the call of the Chief of Naval Staff of India, Admiral Sushil Kumar. The column now makes a turn. The President waving away. Coming up on the port side,
to the sailors on board the ships in an informal gesture. A glimpse now of the French naval submarine Pearl, an attack nuclear submarine. The Iranian ship Alwan, an anti-submarine frigate, commissioned on 20th May 1971. And now the submarine INS Karanj, a Foxtrot class submarine, second of the Foxtrot class submarines, joined the Indian Navy. Proud bearer of the Indian flag, saw action in the Indo-Pak War 1971. Commanded by Commander Sanjeev Raj Kapoor. Submarines form an important dimension of the Indian Navy's strength. They're known as predators of the deep. The Moroccan ship, Lieutenant Colonel Arhamani, that's the name of the ship, commanded by Captain Brice Aharane. Weapons fitted on board include surface-to-air missiles, surface-to-air missiles, 76mm gun, a 40-70 Bofors, and anti-submarine torpedoes and mortars. The Sindhu Rakshak. This is a different class of submarine. The EKM class of submarines. Sindhu Rakshak, 9th of a class of 10 ships, submarines built in Russia. A powerful new weapon, commissioned in the Indian Navy on 24th December 1997. On view now, the Mauritian Coast Guard ship, INS Vigilant. CGS Vigilant, the Coast Guard ship Vigilant from Mauritius, commanded by Commander Pawar. Commander Pawar is an Indian naval officer on deputation. Approaching on the starboard side is point number 061 INS Another Kilo class submarine, Sindhu Kirti, the 7th boat of this class. Diesel electric, conventional submarine, powered by 2 sets of batteries. Main armament of the submarine, 6 torpedo tubes located in the forward part of the ship. This places 2,325 tons. On your screens now, INS Vijayadurg, the first of the Nanuchka class missile corvettes, commissioned at Riga in the erstwhile USSR on 25th of December 1976, named after the fort of Vijayadurg on the Konkan coast, which was the capital of the famous Maratha Admiral Kanoji Angre. Armed with surface-to-surface and surface-to-air missile systems, along with one double-barrel medium-caliber gun. The ship brought into the Indian Navy the surface-to-air missile area. One more of the Sindhu series, the Sindhu Shastra. The Indian Navy operates Foxtrot class submarines, Kilo class submarines, and
what you will see shortly, the 1500 type. On view now, the ocean-going tug, the only one of its kind in the Indian Navy, INS Matanga, built at the Garden Reach Shipbuilders and Engineers in Calcutta in April '83. Designed for several roles, This Preacher class ship is commanded by Commander Alok Bansal. the patrol vessel INS Anjadeep, named after the island of Anjadeep near Karwar, That's the right side. packed with punch and speed, propelled by diesel and gas turbines, fitted with 76.2mm twin barrel mountings, triple tube torpedo mount, By Commander Shankar Ghosh. 16 barrel rocket launchers, and capable of laying mines and dispensing depth charges. The INS Shalki, the first submarine to be fully indigenously built in India at Mazagon Docks Limited, Bombay. She is one of the 4 Shishumar class submarines being operated by the Indian Navy. The commissioning of INS Shalki on the 7th of February 1992 was a red letter day in the history of the Indian Navy, as India joined the elite club of submarine constructing nations. The INS Sujata. offshore patrol vessel Sujata, Commanded by Commander Sanjeev Rai. built of Korean design by the Hindustan Shipyard at Vishakhapatnam, commissioned into the Indian Navy in November 1993 and is placed under the operational command of the Flag Officer Commanding-in-Chief, Southern Naval Command. On the port side, Papa 56 INS Sujata. Commanded by Commander Sanjeev Gay, Nausena Medal. The sailors acknowledging and paying obeisance to their supreme commander with full-throated cries of Rashtrapati Ki Jai 3 times. Posting on the starboard side is Sierra 46 INS Shalki. INS Shishumar, commissioned in the Indian Navy 22nd September at Kiel in West Germany. This class of submarine belongs to the submarine to submarine killer class, or the SSK, the first submarine of Western origin inducted into the Navy, based on the German type 209 class, now called the type 1500 Shishumar class, notably single pressure hull construction. Shishumar, commanded by Commander Shankar Ghosh. On view now, the middle ground, of which you had heard earlier. The presidential yacht is now almost at the end of the second leg between the third and fourth columns. On view, INS Mahish, commissioned in Gdynia in Poland, designed for amphibious warfare. Befitting its role, the ship is capable of landing a battalion of infantrymen or armored tanks. Has powerful surface-to-surface weapon package, which can be used prior to landing, along with anti-air short-range weapons. The ship is also capable of operating an Alouette class of helicopter. The ship is part of the 5th Landing Squadron of the Andaman Flotilla at Port Blair. Mahish is commanded by Commander S.K. Pradhan. And now to continue the commentary, it's over to Anupama. और अब राष्ट्रपति का बेड़ा मुड़ रहा है 5वें और 6ठे कॉलम की तरफ। अभी तक आपने जितने भी पोत देखे, उनमें आपने एक चीज़ ज़रूर गौर की होगी, एक बहुत ही स्वस्थ परंपरा भारतीय नौसेना के बारे में, मैन एंड चेयरशिप की परंपरा, जिसके अंतर्गत जहाज़ के नौसैनिक जहाज़ के एक तरफ खड़े होकर अपनी अपनी टोपियों को हिलाते हुए 3 बार जोश के साथ जय घोष करते हैं। INS तरंगिनी, इस पर सवार नौसैनिक INS भारतीय नौसेना के दस्ते का पहला सेल ट्रेनिंग शिप है। ये जहाज़ हमारे ही देश में गोवा शिपयार्ड में बनाया गया और जो नौसेना में कमीशन हुआ 11 नवंबर 1997 में। मुख्य रूप से कैडेट्स और सेलर्स को ट्रेनिंग देने का काम है इस जहाज़ का, जिस पर नौसेना के 6 अफसर और 27 नौसैनिक सदस्य हैं। और इस सेल ट्रेनिंग शिप की कमान संभाल रहे हैं कमांडर
SM कुलकर्णी। Which is indeed a proud moment for the sailors to have their families on board. INS सुकन्या, Far away at sea, the ship was his home and the shipmates his family. An admiral had once remarked, there is no other profession except religious orders where individuals not only work together but live together. The term shipmate means so much. Whilst other navies pay considerable attention to religion, religious activity on board Indian ships was traditional. राष्ट्रपति का ये सलामी दस्ता अगले कॉलम की तरफ बढ़ता हुआ। जैसा कि हम आपको बता रहे थे, एक बहुत ही अच्छी परंपरा है नौसेना की, मैन एंड चेयरशिप। इस परंपरा के अंतर्गत जहाज के नौसैनिक जहाज की एक तरफ खड़े होकर अपनी टोपी को हिलाते हुए 3 बार जोश के साथ जय घोष करते हैं। पुराने समय में यहाँ तक कि पाल, रस्सियाँ और मस्तूल तक भी नौसैनिक खड़े होते थे। ये परंपरा खुले समुद्र में होती थी जब जहाज एक दूसरे को छोड़कर जाते थे या फिर विजय के बाद वापस देश लौटते थे। भारतीय नौसेना के 45 पोत और 19 देशों के 24 जहाज शामिल हैं इस अंतर्राष्ट्रीय बेड़ा पुनरीक्षण में। राष्ट्रपति के सलामी दस्ते का ये जहाज सुकन्या, जिस पर सवार राष्ट्रपति के साथ सवार हैं और भी कई गणमान्य अतिथि। और आप देख रहे हैं एक बलून IFR के लोगों से सजा हुआ आप सभी का भारत में स्वागत करता हुआ। गेटवे ऑफ इंडिया और उसके आसपास इन इमारतों पर आप देख सकते हैं हजारों की संख्या में लोग खड़े हुए हैं और शामिल हो रहे हैं इस इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू के इस समारोह में। दूर तक आप देख सकते हैं ये जहाजी बेड़ों की एक लंबी श्रृंखला। और अब आपके सामने है डार्विन। ये एक और फ्रिगेट ऑस्ट्रेलिया के नौसेना बेड़े से। डार्विन, जो कि ऑस्ट्रेलिया नौसेना में शामिल किया गया 21 जुलाई 1984 में, आधुनिक बंदूकों, मिसाइलों और टॉर्पीडो से लैस ये जहाज अपनी मारक क्षमता के कारण लाजवाब है। ऑस्ट्रेलिया और भारत के क्रिकेट खिलाड़ियों के हस्ताक्षर लिए एक क्रिकेट बैट ये पोत लेकर आया है और जो गुजरात के भूकंप पीड़ितों के लिए धन इकट्ठा करने के लिए नीलामी के लिए रखा गया है। नीलामी के इच्छुक लोग जो इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 9622025025। नौसैनिक एक बार फिर जय घोष करते हुए अपनी टोपियां हिलाते हैं। और अब INS विंध्यागिरी, जिसकी कमान संभाल रहे हैं कैप्टन अजय परमार। मुंबई के मझगांव डॉक में बना ये फ्रिगेट भारतीय नौसेना में 8 जुलाई 1981 में शामिल किया गया था।
सामने आपकी स्क्रीन पर अली हैदर, हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश की नौसेना का एक जहाज, जिसे बांग्लादेश की नौसेना में कमीशन मिला 12 दिसंबर 1959 में। एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल से लैस ये जहाज 41 वर्षों से बांग्लादेश की नौसेना में एक अहम भूमिका निभा रहा है। On the starboard side, unit number Foxtrot 01, INS Taragiri. Taragiri is a frigate और अब आप देख and रहे anti-submarine हैं platform. आईएनएस तारागिरी। आईएनएस तारागिरी लिएंडर क्लास फ्रिगेट है जो सिर्फ भारतीय नौसेना के ही नहीं बल्कि विश्व की और भी कई नौसेनाओं में शामिल है। ये गर्व की बात है कि ये जहाज भी मझगांव डॉक मुंबई में ही बनाया गया है। इस जहाज की खास बात यह है कि इसके मूल डिजाइन में थोड़ा परिवर्तन किया गया है। 16 मई 1980 में भारतीय बेड़े में शामिल India, 5 आईएनएस तारागिरी। This is JDS Amagiri from Japan. Amagiri is an Asagiri class destroyer commanded by Commander Shozo Takahashi. और अब आपके सामने जापान का जहाज आमागिरी। On the port side, JDS डिस्ट्रॉयर या Amagiri विध्वंस from कारक Japan. जहाज है ये। जापान की नौसेना का मारक जहाज अत्याधुनिक हथियारों से लैस जापानी बेड़े में शामिल किया गया 17 मार्च 1989 में। 30 किलोनॉट्स की तेज गति से चलता ये पोत निस्संदेह जापानी नौसेना दल का एक महत्वपूर्ण अंग है। कैप्टन ताकाहाशी के हाथों में अमागिरी की कमान। On the starboard side is pennant number Foxtrot 34, INS Himgiri. Himgiri is an anti-submarine frigate and is commanded by Commander Ganesh Kadaria. उसी शिप से लिया गया एक बहुत ही खूबसूरत दृश्य। और अब राष्ट्रपति का दस्ता पहुंच चुका है आईएनएस हिमगिरी की तरफ। एक बार फिर इस लाजवाब पोत के निर्माण का श्रेय जाता है मझगांव डॉक मुंबई को। अत्याधुनिक हथियारों और संसाधनों से लैस आईएनएस That हिमगिरी। was INS Himgiri. Approaching on the port side was INS pennant Himgiri number जिसका मोटो 29, है KDS Japan ब्रेवेस्ट एंड द from Malaysia. बेस्ट, और अपने इस मोटो वादे को बहुत बार बखूबी निभाया है आईएनएस हिमगिरी ने। Bin Ahmed Badruddin. Ladies and gentlemen, KDS Jabat from Malaysia. On the जेबट left नाम side. है इस मलेशियाई पोत का, जिसे मलेशिया की नौसेना के दस्ते में शामिल किया गया 20 नवंबर 1999 में। जिस तरह से ये जहाज अत्याधुनिक हथियारों और बंदूकों से लैस है, इसमें कोई शक नहीं कि ये जहाज मलेशिया की नौसैनिक दस्ते का महत्वपूर्ण अंग Approaching है। on the starboard side, pennant number Foxtrot 36, INS Gunagiri. Gunagiri is an indigenously built anti-submarine frigate. Gunagiri is आईएनएस commanded दूनागिरी by Commander लिएंडर Sunil क्लास Singh फ्रिगेट की Chauhan. श्रृंखला का चौथा युद्धपोत, जिसे नौसेना दस्ते में शामिल किया गया 5 मई 1977 में। इस जहाज का नाम हिमालय की पर्वत श्रृंखलाओं की एक चोटी दूनागिरी के नाम पर रखा गया, और इस जहाज के क्रेस्ट पर भी हिमालय में पाई जाने वाली एक पक्षी का निशान है। इस जहाज का मोटो है विक्ट्री इज माई प्रोफेशन। Approaching on the port side is pennant number 572, Admiral Vinogradov from Russia. Vinogradov is an Udalai class भारत के मित्र destroyer. देश रशिया का मारक जहाज एडमिरल विनोग्रादोव सामने से गुजर रहा है भारत के राष्ट्रपति का सलामी दस्ता। 572. रशिया के इस मारक जहाज की क्षमता का आकलन आपको इस बात से साफ पता चल जाएगा कि इसमें अत्याधुनिक बंदूकों, मिसाइलों और टॉर्पीडो माइंस के साथ अच्छी खासी संख्या का समावेश है। पूरी मुस्तैदी से हथियारों से लैस रशिया का ये मारक जहाज एडमिरल विनोग्रादोव, जिसे रूसी सेना में शामिल किया गया 30 दिसंबर 1988 में। आईएनएस 3, जिसका मुख्य उद्देश्य है इंडियन नेवी के कैडेट्स को प्रशिक्षित करना। इस जहाज पर कैडेट्स को मरीन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स और लॉजिस्टिक्स सपोर्ट्स के साथ साथ और भी कई संबंधित नॉटिकल सब्जेक्ट्स के बारे में जानकारी दी जाती है। यहाँ पर एक साथ 80 कैडेट्स को प्रशिक्षण दिया जा सकता है। आईएनएस 3, जिसे नौसेना में शामिल किया गया 21 फरवरी 1986 में और जिसकी कमान है कैप्टन RII वास के काबिल हाथ में।
On the starboard, that is the right side, Alpha 86 Indian naval ship Deal. या जहाजाचा समावेश आहे आणि या जहाजाचा क्रमांक आहे 86. या जहाजावर आपण केली जाते त्याचा हात तयार केलेला आहे. सुशील कुमार हे भारत के मित्र देश रूस ने इस अंतर्राष्ट्रीय बेड़ा पुनरीक्षण में अपने 2 जहाज भेजे हैं, एक एडमिरल विनोग्रादव और दूसरा एडमिरल पेंतलिएव। एडमिरल पेंतलिएव रूसी नौसेना बेड़े का एक और बहुत ही शक्तिशाली मारक जहाज जिसे कमीशन मिला 19 दिसंबर 1991 में। अत्याधुनिक हथियारों और मारक क्षमता की वजह से ये जहाज किसी भी नौसैनिक बेड़े के लिए गर्व का विषय होगा। और उसी गर्व से दमकते इस जहाज के नौसैनिकों के चेहरे। और अब आपकी आंखों के सामने से गुजरता हुआ CGS समर, जिसे गोवा शिपयार्ड में बनाया गया और फिर 14 फरवरी 1995 में भारतीय दस्ते में शामिल किया गया। CGS समर उन 3 एडवांस ऑफ शोर पेट्रोल वेसल में से एक है जिन्हें भारतीय तटरक्षक बेड़े में शामिल किया गया, जिसका कार्य है प्रदूषण निगरानी, एंटी पॉचिंग और समुद्र में खोज और बचाव कार्य के लिए गतिविधियां। खास बात यह कि ये जहाज 22 दिनों तक लगातार बीच समुद्र में रहकर अपनी गतिविधियां जारी रख सकता है। SLNS Sayura from Sri Lanka. Sayura is an offshore patrol vessel. CGS समर, जिसकी कमान है DIG BS यादव के हाथों में। और अब जहाजों की जानकारी के लिए मिलन। SLNS Sayura from Sri Lanka. Thank you, Anupama. And now coming into view shortly under the command of Captain SM A.J. Pereira, the Sri Lankan vessel SLNS Sayura. Approaching. The Sayura is 2 powerful diesel engines of a highly advanced computerized engine control system. And now coming into view is the Coast Guard ship Sangram under the command of DIG K. Balasubramaniam. The ship is fitted with SRGM-76 super rapid gun mounting with a state-of-art electro-optic fire control system. And this makes the class of the ship unique in India and provides the much-needed forces multiplier. The ship also has a design to carry the awaited twin-engine advanced light helicopter. Approaching on the port side. Tank number 207. His Excellency K.R. Narayanan, the Honorable President of India. As we now move to the ship from Singapore under the command of Lieutenant Colonel Sukhwinder Singh Chopra, RSS Endurance. On the port side. The RSS Endurance is the first of the Endurance class LSTs and was commissioned in May 1999. She is capable of carrying military lift of 350 troops, 18 tanks, 20 vessels and 4 LCPVs. And certainly an emotional moment not only for the Indian Navy but the entire nation as crowds in lakhs have thronged the entire promenade next to the Gateway of India. And certainly this is a sight which I'm sure is going to be some hair-breathtaking moments for the entire nation where this live telecast is now going through. Now coming into view, under the command of Commander Vinod Basin, is CGS Sarang. On the starboard side. An advanced offshore patrol vessel and the third of its class was designed indigenously and built by the Goa shipyard. Sarang is equipped with most modern, sophisticated and state-of-art technology equipment and machinery. Her special features include an external firefighting system for rendering assistance to ships at sea, pollution response equipment for controlling the spillage, and an integrated naval system which interfaced at the navigational sensors to central computer and display. Approaching on the port side. Tank number Delta 641. And if you look at the men in the whites, they're perched on top of the ship there. It's called the man and chair ship. They're wearing the summer dress, the summer ceremonial. Certainly a proud moment for His Excellency K.R. Narayanan. The personnel on these ships are stationed at intervals of 3 feet and the ships of the same class are manly uniformed. The FNS Dupleix
from France under the command of Captain M. Benedictini. The Dupleix is the second of the George Leguius class destroyer and was commissioned on the 13th of June 1981. Now to the CGS Varaha, where we've got one of our camera positions, and it's under the command of DIG GP Raj. The Varaha is the 9th offshore patrol vessel of a ship comparable to the modern OPV class of ship and built at the state-owned Goa Shipyard Limited. The Coast Guard ship Varaha, and it's absolutely white like the CGS ships which we saw earlier on. And talking of the man and cheer, the ship manned prior to the commencement of the serial till the serial is completed. The 3 jays or the 3 cheers are to commence before the bridge of both the ships are about to come a beam of each other. Once the first jay has commenced, the interval between successive jays is not to exceed the time taken for the 2 marching paces. As we now come on to the South African ship under the command of Captain A. Westjohansen, the SAS Drakensberg. This shot which you just saw is from the INS Sukanya, and this one coming from the Varaha. The Drakensberg is the largest and the sophisticated naval vessel to have been totally designed and built in South Africa. Commissioned on the 11th of November 1987, the Drakensberg's primary role is to support and assist naval vessels at sea, thus enabling the South African Navy to deploy its forces for extensive periods. Hydrographic survey vessels chart the ocean depths. The presidential yacht INS Sukanya, having passed the Vara, the Sutlej, they would soon come into view the 10 mobile columns, but right now we're still into the review column RE and RF. The 5th and the 6th of them